नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर की, जिसके जरिए चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी मदद कर रहा है। एसआईआर का एक सीक्रेट कनेक्शन एनआरसी से भी है, जो कि देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का एक कोर एजेंडा है। आखिर इस पर कैसे काम होगा, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को ही झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वोटर लिस्ट को सुधारना चुनाव आयोग का स्वतंत्र अधिकार है। राजनीतिक दलों को पता है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में अभी जो नाम हैं उसमें एक बड़ी संख्या घुसपैठियों की है। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए अपना नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में शामिल कराया है। इसीलिए इन राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध किया, लेकिन उन्हें इस विरोध का कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट के रिवीजन का ऐलान कर दिया। जैसे ही 12 राज्यों की वोटर लिस्ट के एसआईआर का ऐलान हुआ तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से लेकर केरल के सीएम पिनराई विजयन तक ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि इन सभी को पता है कि वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम कटेगा वो निश्चित तौर पर गैर नागरिक होंगे या फिर घुसपैठिए होंगे। और विपक्षी दल जानते हैं कि अगर इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होता तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी विरोधी पार्टियों को वोट देते। अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मदद कैसे करेगा और कैसे केंद्र सरकार एसआईआर के जरिए देश में घुसपैठियों की पहचान कर पाएगी। दरअसल जब साल 2019 में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था तो इसको लेकर काफी विरोध हुआ था। उस दौरान जिक्र एनआरसी का हुआ था और एनआरसी की वजह से ही एक बड़ी आबादी सड़कों पर उतर आई थी। इस विरोध को दबाने के लिए एनआरसी को उस दौरान टाल दिया गया था और केंद्र सरकार को पता है कि जैसे ही एनआरसी का जिक्र होगा तैसे ही वो आबादी एक बार फिर से सड़कों पर आ जाएगी। अब अहम बात यह है कि पर्दे के पीछे से एसआईआर के जरिए केंद्र सरकार चुनाव आयोग की मदद से सीक्रेट एनआरसी कर सकती है। जिन 12 राज्यों की वोटर लिस्ट का एसआईआर होगा उसमें अभी 51 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं और जब एसआईआर होगा तो लाजमी तौर पर 2 से 3 करोड़ वोटर निकल जाएंगे। एक बड़ी आबादी ऐसी होगी जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, इसके बावजूद वो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए आवेदन नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास फर्जी दस्तावेज हैं और दस्तावेज सामने आएंगे तो ऐसे लोग घुसपैठिए साबित हो जाएंगे। वोट देने का अधिकार उन्हें ही होगा जो देश के नागरिक होंगे। इसीलिए एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जो होगी वो एक तरह से नागरिकता का सांकेतिक प्रमाण भी होगी। घुसपैठियों को ये लगेगा कि भले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है लेकिन फिर भी वो बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है तो चुनाव आयोग के पास तो उनका डेटा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के पास डेटा होगा पुरानी वोटर लिस्ट में। जो लोग चुनाव आयोग के पास अपील नहीं करेंगे उनका डेटा पुरानी वोटर लिस्ट में ज़रूर होगा और समय आने पर पुरानी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर कर सकता है। ऐसे में एसआईआर वाली नई वोटर लिस्ट के जरिए एनआरसी का काम आसानी से हो जाएगा। जिन लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं होगा उनकी पहचान की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार उन लोगों को उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है, जैसा कि बांग्लादेशियों के साथ पहले ही हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल हो गया।
ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें केंद्र सरकार को भी वक्त लगेगा। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा SIR एक सीक्रेट NRC जरूर साबित होगा, जिसके जरिए केंद्र सरकार को घुसपैठियों की पहचान करने में एक बड़ी मदद मिलेगी। SIR के सीक्रेट NRC कनेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।